हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी तक हमने पढ़ा था पैमाने के प्रतिफल में एक टॉपिक है अपने पास में अल्पकाल में उत्पादन फलन उत्पत्ति के नियम या प्रोडक्शन फंक्शन इन द शॉर्ट रन लॉ ऑफ रिटर्न। जिसका तात्पर्य है कि अल्पकाल में कोई फर्म उत्पादन करती है और उत्पादन करने के लिए यदि मांग बढ़ती हो या मांग के अनुसार उत्पादन बढ़ाना हो तो वह अपनी संस्था के अंदर साधनों को कुछ सीमा तक परिवर्तित कर सकती है। लेकिन अल्पकाल में किसी भी फर्म के सामने दो साधनों की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक होता है स्थिर साधन और दूसरा होता है परिवर्तनशील साधन। ऐसा साधन जो समय के अनुसार स्थिर रहता है, जो समय से संबंधित होता है और उस पर उत्पादन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शून्य उत्पादन से लेकर 100% की क्षमता तक वह लागत स्थिर रहती है, उसे स्थिर संसाधन कहते हैं। जैसे भूमि, भवन, पूंजी, फर्नीचर, टेक्नोलॉजी, ये सभी स्थिर साधन होते हैं। लेकिन कुछ साधन ऐसे होते हैं जो शून्य उत्पादन पर शून्य तथा अधिकतम उत्पादन अधिकतम, अर्थात ऐसे साधन जो उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर बढ़ते हैं और उत्पादन की मात्रा घटने पर घटते हैं, इन्हें परिवर्तनशील साधन कहते हैं। जैसे डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इस प्रकार बहुत सारे साधन ऐसे होते हैं जो परिवर्तनशील होते हैं, उन्हें परिवर्तनशील साधन कहा जाता है। अब परिवर्तनशील साधन और स्थिर साधन के पश्चात आता है उत्पत्ति के नियम। उत्पत्ति के नियम का अध्ययन किया जाए तो इसमें एक श्रमिक, तो एक जो कारखाना का मालिक होता है, फैक्ट्री का मालिक होता है, वह उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के लिए अपने साधनों में कुछ इंक्रीमेंट करता है, साधनों में उत्तरोत्तर वृद्धि करता है, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में कुछ स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। जैसे उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम तथा उत्पत्ति ह्रास नियम। इन्हें सामान्यतः परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। तो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में क्या होता है? इसमें ये होता है कि यदि अर्थशास्त्र की अन्य सभी बातें समान रहें तो एक फैक्ट्री या कारखाने में उत्पादन करने के लिए किसी साधन की या कुछ साधनों को स्थिर रख करके कुछ या एक साधन की इकाइयों को नियमित रूप से उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए तो उसमें कुछ दशाएं उत्पन्न होती हैं और वो होती हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम। अर्थात पहले उत्पादन बहुत तेज गति से बढ़ता है, फिर उत्पादन कुछ स्थिर हो जाता है और उसके पश्चात उत्पादन घटने लग जाता है। तो इन अवस्थाओं को बताने से पूर्व इसकी कुछ परिभाषा है। जैसे बेनहैम ने बताया है, उत्पादन के साधनों के संयोग में एक साधन का अनुपात जैसे जैसे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे एक बिंदु के पश्चात उस साधन का सीमांत तथा कौशल उत्पादन घटता जाता है। अर्थात यदि केवल एक ही साधन की कुछ इकाइयों को नियमित रूप से बढ़ाया जाए तो एक समय ऐसा आता है जब उत्पादन गिरने लग जाता है, घटने लग जाता है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने भी बताया है कि उत्पत्ति के किसी साधन की मात्रा को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा को में उत्तरोत्तर वृद्धि करने पर एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन में घटती दर से वृद्धि होती है। अर्थात जो उत्पादन बढ़ता है उसमें बढ़ने की जो दर होती है वो घटती हुई होती है। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा भी देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, माना कि एक मोहन का कारखाना है और मोहन के कारखाने में 20,000 रुपये की पूंजी के साथ श्रम की विभिन्न इकाइयों के संयोग से उत्पादन प्राप्त किया जाता है, जिसे सामने स्क्रीन पर
एक एग्जाम्पल के द्वारा दर्शाया गया है। तो इसमें बताया गया है कि मोहन का एक कारखाना है जिसमें 20,000 रुपए की पूंजी लगाकर श्रम की विभिन्न इकाइयां लगाई जाती है और अन्य सभी साधनों को स्थिर रखा जाता है। देखिए, परिवर्तनशील साधन यहाँ पर श्रम की इकाइयां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और टोटल प्रोडक्शन 4, 10, 18, 23, 27, 30, 30, 26। ऐसे ही एवरेज प्रोडक्शन, इसमें इसका भाग दिया जाता है। टोटल प्रोडक्शन में टोटल यूनिट्स का भाग दिया जाता है, तो एवरेज प्रोडक्शन आ गया। और मार्जिन प्रोडक्शन सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पादन अर्थात प्रत्येक इकाई के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है। एक इकाई का 4 है, 2 इकाई का 10 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 है। तीसरी इकाई का 18 में 10 घटाएंगे तो यहाँ पर 8। इस प्रकार से सभी को अलग अलग काउंट किया जाता है। यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन टीपी, एवरेज प्रोडक्शन एपी और मार्जिन प्रोडक्शन एमपी को दर्शाया गया है। अब यदि इसको एक डायग्राम में शो किया जाए तो हमारे पास जो उत्पादन की एक रेखा है टोटल प्रोडक्शन, उसको 0 पॉइंट से स्टार्ट किया जाता है और वह ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ होता है। यहाँ पर एच बिंदु, और एच बिंदु पर अधिकतम होता है, उसके पश्चात यह गिरने लग जाती है। ऐसे ही जो मार्जिन प्रोडक्शन होता है, सीमांत उत्पादन, वो बहुत तेज गति से ऊपर उठता है और फिर अधिकतम अवस्था पर चला जाता है और बहुत ही तेज गति से नीचे गिरता है। ऐसे ही एवरेज प्रोडक्शन जो होता है वह उसके पश्चात धीरे धीरे उठता है और धीरे धीरे नीचे गिर जाता है। यहाँ पर हमारे पास में स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड, अर्थात स्टेज फर्स्ट इसमें टोटल प्रोडक्शन, मार्जिन प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन तीनों ऊपर की स्थिति में होते हैं, बढ़ते होते हैं। लेकिन सेकंड अवस्था जो दूसरी अवस्था है, इसके अंदर हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो घटती दर से बढ़ रहा है और सीमांत उत्पादन तथा एवरेज प्रोडक्शन ये दोनों गिरते होते हैं और सीमांत उत्पादन शून्य तक आ जाता है। लेकिन इसके बाद वाली अवस्था में ये भी गिरने लग जाता है, ये भी गिरने लग जाता है और ये भी गिरने, अर्थात तीनों टीपी, एपी और एमपी तीनों ही गिरने लग जाते हैं। और इसमें एमपी अर्थात मार्जिनल प्रोडक्शन बिल्कुल नीचे की तरफ चला जाता है, माइनस में हो जाता है। इसको बोलते हैं ऋणात्मक प्रोडक्शन। अब ये 3 अवस्थाएं हैं, इन तीनों अवस्थाओं का अलग अलग क्लासिफिकेशन कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। इसमें प्रथम अवस्था का तात्पर्य है कि इसमें बढ़ती हुई दर से उत्पादन बढ़ रहा है। इसे बोलते हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होने के कारण यह उत्पादन फर्स्ट अवस्था में चलता है। अर्थात जब एक श्रमिक या कुछ श्रमिकों को कार्य पे लगाया जाता है तो वह पूर्णतया कुशलता पूर्वक अपना एफिशिएंसी यूज करते हैं, अपनी कार्यकुशलता यूज करते हैं, उपयोग करते हैं और उत्पादन अधिक हो जाता है। दूसरी अवस्था में क्या होता है कि हमारे पास साधन सीमित होते हैं, स्थिर साधन सीमित होते हैं और परिवर्तनशील साधनों को लगातार बढ़ाते हैं। तो हमारे पास में जो लगाई गई श्रमिक की प्रत्येक इकाई के अनुपात में टीपी घटती दर से बढ़ता है, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिन प्रोडक्शन दोनों गिरने लग जाते हैं। यह जो स्थिति होती है उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम के बीच की अवस्था होती है जो कुछ समय के लिए लागू होती है। तीसरी अवस्था होती है जिसको बोलते हैं हम ऋणात्मक सीमांत प्रतिफल की अवस्था या घटते हुए प्रतिफल की अवस्था। अर्थात जब हमारे पास में स्थिर साधन बहुत कम रह जाते हैं और परिवर्तनशील साधन श्रम की इकाइयों को बहुत अधिक मात्रा में हम लगा देते हैं, तो ऐसे में हमारे पास काम करने वाले श्रमिकों की संख्या स्थिर साधनों के अनुपात की अपेक्षा अधिक होने के कारण लगाए गए श्रमिकों के अनुपात में उत्पादन कम हो जाता है और गिरने लग जाता है। इसलिए यहाँ पर तीसरी अवस्था लागू हो जाती है और इन तीनों अवस्थाओं को मिलाकर बोलते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। थैंक यू।